जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। Let's recite prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचाल पङ्गुं लङ्घयत गिरे, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। Hare Krishna. So, on behalf of Srila Prabhupada, I welcome you all for this sixth part of our Vaishnav Sadachar class. Yeah, one of our devotee was asking me when you are going to complete this Vaishnav Sadachar. Yeah, but then I said कि for this ये जो हम सेशन ले रहे हैं 1 घंटे का ले रहे हैं, but usually what we having is at least 2.5 hours, और वो करते करते 10 क्लास लेते हैं वैसे, if you want to know properly, right? And जैसे हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, इट्स नॉट कि हम फिजिकली क्लास ले रहे हैं, सभी अपने घर से आराम से बैठ के सुन रहे हैं, राइट? कोई कुकिंग करते, कोई और कुछ करते हुए, बट इम्पोर्टेंट है सुनना, श्रवणम। बेस्ट इज टू सिट एट वन प्लेस एंड हियर, बट यस, तो वो हमें इशू नहीं कि एटलीस्ट हम आराम से ही करेंगे। एज वी सेड लास्ट वीक वी कुडंट डू द सेशन, apologies because ये था हमारा नर्सिंग चतुर्दशी का प्रिपरेशन था, so that was going on. And yes, and also we are having today the last day of Chandan Yatra festival, yeah, 21 days का Chandan Yatra, because it is seems to be very very hot, और इसके बाद में जो बारिश का आना and it becomes cooler, so hopefully it will happen soon. So today was the last day and और चंदन यात्रा में महोत्सव हमारे इस्कॉन मायापुर में, इस्कॉन वृंदावन में, मोस्टली एवरीवेयर चंदन यात्रा सेलिब्रेट करती, इवन जगन्नाथपुरी एंड मेनी अदर टेम्पल्स. सो आई होप यू मस्ट हैव टेकन द दर्शंस. यस, तो या, so before beginning, again, as I said, every time we are going to ask the same question. So what is the need of this Vaishnav Sadachar class? Why it is important? Only then we will go further, otherwise no. बोलिए, some of you are there, because almost I can see you are there. सब लोग, most of the devotees are there regularly attending. So any of you can unmute and can tell us कि क्यों important है वैष्णव सदाचार सेशन, सारा एसेंस क्या है क्लास का? Yes, माता जी, we पूर्वा come माता to जी. know we come to know exactly how we have to behave in the class, means with the other devotees, and means about the god also, means deity also, means Yes, dressing and this yes, yes, everything was discussed. yes, पूर्वा माता जी, thank you so much. या, एंड एसेंस क्या है, सब क्यों इम्पोर्टेंट है सब सीखना, क्लास में कैसे बिहेव करना, डिटीज के साथ कैसे रहना. यस, दीपक प्रभु, रेस्ड. भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान सॉरी, प्रसन्न, भगवान प्रसन्न भगवान की हो, प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता भगवान के की प्रसन्नता के. यस, थैंक यू. थैंक यू. यस, निशा माता जी, टेल मी. Always remember Krishna, never forget Krishna. थैंक यू. या, सो आप सभी राइट हो, दीपक प्रभु, पूर्वा माता जी, सभी राइट हो, बट एसेंस है जैसे निशा माता ने बताया, वही हम बार बार चर्चा करें कि ये जब भी हम ऑफ कोर्स भगवान की प्रसन्नता के लिए एंड टू नो एवरीथिंग, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे उनको प्लीज करें, एंड ये सब करने से जब हम वैष्णव सदाचार हम सही रूप से हम करने लगेंगे तो क्या होगा, विल ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, भगवान को सदैव हम याद रखेंगे और उनको कभी भूलेंगे नहीं. ये सारांश है. That's why Vaishnav Sadachar is very very important. Thank you. अभी with this we will begin our class. Okay. So ऐसे हर क्लास में हमने बोला कि ये डिस्कस होगा. Also any of you जो हमारा मैनुअल है ना, तो सबके PDF हमने शेयर किया है सब ग्रुप्स में, तो अगर किसी को आपको पढ़ना है एक एक तो यू कैन रेज योर हैंड. तो वही डिवोटीज, किसी को इच्छा है पढ़ने के लिए, इट विल बी नाइस. मी आस्किंग एंड देन वो टाइम चला जाता है, तो आप लोग किसी को इच्छा है रीड करने के लिए, तो यू कैन रेज योर हैंड्स. हैंड मतलब ये यहाँ पे जो
वर्चुअल हैंड है ना गूगल मीट का, वो आप रेज कर सकते हो. इट विल बी देयर ऑनलाइन, सो यू कैन रेज एंड वी कैन बिगिन. तो लास्ट टाइम जैसे ये पूरा सेशन है हमने वो पार्ट है वैष्णव सदाचार का, द फर्स्ट पार्ट. हाँ, ये जो हम सब चीजें हमने किए हैं फ्रॉम एटिकेट्स विद इन द टेम्पल. So first part was need of it, right? The second part was etiquettes within the temple. So अभी जो हमने 6 पार्ट 6 पार्ट वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है etiquettes within the temple. The first part was being humble, फिर offering obeisances, दंडवत कैसे डालना है, फिर meditating upon the deity, भगवान को कैसे हमें उनका कैसे आदर करना है, कैसे मेडिटेट करना है वो. उसके बाद में मंदिर में कैसे बैठना है, राइट, वो भी हमने चर्चा की. उसके मंदिर में कैसे बात करनी है, हाँ, वो भी बात की. फिर ड्रेस एंड अपीयरेंस, कैसे हमें किस तरह की वेशभूषा हमारी होनी चाहिए, वेशभूषा उसके बारे में चर्चा की. उसके बाद उसी में था, उसमें तिलक था, हेयर. फिर उसके बाद में हमने बोध प्रभु जी माता जी का अलग अलग, राइट. उसके बाद में हमने कंठी माला के बारे में चर्चा की. एंड आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू ऑल, आप यस देवश्री, मैं बहुत खुश हूँ. एंड इतने जो हमने थोड़ा कुछ प्रयास कर रहे हैं फॉर दिस वैष्णव सदाचार क्लास, उसका क्या बोलते हैं उसको, फुलफिल्ड. या वन ऑफ आवर डिवोटी हु इज लिसनिंग इन दिस क्लास डेली, तो हमारी देवश्री माता जी. हाँ, सो उन्होंने जब वो क्लास सुना, सब चीजें कैसे करना है, कंठी माला का, तुलसी माला का इम्पोर्टेंस, तुलसी माला का इम्पोर्टेंस उन्होंने सुना. फिर 4 रेगुलेटरी, लास्ट क्लास था उसके पहले हमने डिस्कस किया था 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्यों करना है. एंड देन शी डिसाइडेड आफ्टर दैट कि आई वांट टू सरेंडर नाउ टू कृष्णा by wearing kanti mala. So I'm very pleased to tell all of you, our ISKCON family, for this session ki finally one of our devotee Devashri Mataji from Madgaon ISKCON, तो उन्होंने कंठी माला धारण की on the day of नरसिंह चतुर्दशी. So very very happy to know this, and I request all of you to pray for her also. And आप लोग भी जो भक्त नहीं कंठी माला धारण कर रहे हो डिफरेंट रीजंस, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज, ऐसा इम्पॉसिबल है ही नहीं. ओनली इम्पोर्टेंट है कि हमारा डिजायर होना चाहिए. ओके, डिजायर होना चाहिए, मुझे तुलसी माला पहननी है. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कंठी माला पहननी है, एवरीथिंग वी डिस्कस, राइट. तो वो होने के बाद हमें खुद को लगना चाहिए, अगर हमने बोला नहीं होगा नहीं तो देन वी आर लिमिटिंग कृष्णा. हाँ, हमें कृष्णा की पावर पे उनकी स्ट्रेंथ, उनका जो है पावर, उसके ऊपर हमें फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है. तो वी हैव टू हैव डिजायर एंड देन प्रयास करना है. वंस वी हैव डिजायर, प्रयास करना कि कैसे मैं करूँ जो सब चीजें जो चाहिए. एंड वी टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर सीनियर, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे मेंटर, उनसे हेल्प लेनी है कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इच्छा है बट ये प्रॉब्लम है. तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प अस. अंटिल अनलेस हम हमारे बीच में ही रखेंगे तो हमें हेल्प नहीं मिलेगा. सभी जो प्रपात के कृपा से इतने सारे भक्त हैं, तो डेफिनेटली वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. हाँ, भक्ति में सब प्रॉब्लम्स का हल है. ओनली थिंग वी हैव टू डिजायर करना है, पूछना है, मन में नहीं रखना है. और यू टू नहीं, डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम मेंटर हु कैन गाइड अस. या, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज थिंक ऑन दैट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस अबाउट द मुस्टैच एंड बियर्ड की क्यों इम्पोर्टेंट है. मतलब आइडियली वी शुड नॉट बी हैविंग जो प्रभु जी दाढ़ी और मूछ रहता है वो नहीं होना चाहिए. एक बार क्या हो गया, जस्ट टेल यू वन स्टोरी व्हाट आई हर्ड फ्रॉम आवर वेरी सीनियर ब्रह्मचारी, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु. तो राधेश्याम प्रभु को किसी कांग्रेगेशन बुलाया था, कभी गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम गए थे. तो जनरली कैसे होता है, जब स्पीकर बैठते हैं तो लोगों को देख के ऐसे ना पता चल जाता है कि अगर कितने डिवोटीज है या कितने नए लोग हैं, तो उस हिसाब से फिर वो लेक्चर अपना ट्यून करते हैं. मतलब अगर बहुत एकदम सब धोती कुर्ता डाल के है, तिलक वगैरह डाल के, तो देन उनके लिए थोड़ा एकदम हैवी लेक्चर होगा प्रॉपर. पर अगर थोड़े मतलब नॉर्मल लोग हैं, नॉट वेयरिंग कंठी माला, नॉट वेयरिंग तिलक, और वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव अटायर नहीं है, तो देन दे विल चेंज. ओके, ऑल आर वेलकम डेफिनेटली. तो जब वहाँ पे आए वो उस क्लास में, उस मंदिर में आए, तो देन ही सॉरी एवरीबडी वाज वेयरिंग तिलक. ये क्या हो रहा है,
सभी तिलक है, मतलब सभी लाइक इतना तो फुल 100% जो ऑडियंस थे वो तिलकधारी थे। ये क्या है, मतलब एकदम वेरी प्रॉपर। अच्छा, ही वेल गुड कि सभी डिवोटीज है अच्छे से, तो ही कैन थिंक ऑफ हैवी क्लास, मतलब प्रॉपर डिवोटी क्लास थे। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ कि सम डिवोटीज आर वेयरिंग तिलक, बट उनकी मुस्टैच मुस्टैच है, मूछ है, थोड़े की दाढ़ी है, तिलक पहना है बट ऐसे है। देन उन्होंने ऐसे पीछे देखा तो वहां पे देखा उन्होंने एंट्रेंस पे सम डिवोटीज वर पुटिंग तिलक टू एवरीवन हु वाज एंटरिंग। ओके, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट देन ओ मतलब उन्होंने कैसे पता चल गया कि ये डिवोटी ऐसे पूरे पूरे नहीं है, तिलक पहना है बट मूछ है, दाढ़ी है, दैट मीन्स नॉट परफेक्ट डिवोटी। सो दिस इज व्हाट अभी यस डेफिनेटली कि बहुत सारे लोग दाढ़ी मूछ अभी तो सब करते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब में कीर्तनियास वगैरह ऐसे, बट इट इज आवर चॉइस। दिस इज एज पर शास्त्रा, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें स्टैंडर्ड दिया है, या वो एज पर वो स्टैंडर्ड है। अभी हमें किसको फॉलो करना है हमारे ऊपर है। हमें अगर वैसे करना है जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, फिर हम उनके ऊपर भागीदारी हो जाएंगे, या फिर हमें जो श्री प्रभुपाद ने दिया है उनके ऊपर। द चॉइस इज अवर्स। कोई आके ऐसा ये नहीं करेगा निकाल दो ऐसे नहीं, अनलेस गोइंग फॉर इनिशिएशन और तुलसी माला तो थोड़ा बोलेंगे आपके सीनियर, तब तक तो ठीक है, ऐसे चलेगा। बट डेफिनेटली वी आर गेटिंग कृष्ण प्रेम और कृष्ण कृपा, तो वो तो कुछ भी है नहीं ना। एंड ऑल्सो इसमें से कि बाल दैट इज अटैचमेंट, और उसमें बोलते हैं कि वो जो लगाया भी ना, अगर देखो कुकिंग भी करे, खाने में अगर बाल गिरे तो हम क्या करते हैं, नहीं चाहिए हमें, लाइक दैट। एक्चुअली से कि बाल अगर गिरा तो हम ऊपर भी नहीं कर सकते, वैसे है। दैट मीन्स इट्स साइन ऑफ इम्प्यूरिटी, इसलिए जब ब्रह्मचारी आश्रम, जब पहले immediately when a person joining a brahmacharya ashram, immediately first what they do, they remove shave off their hair, right? And then also it is kind of कि उसमें ब्यूटी होती है, right? And second thing कि वो फिर अटैचमेंट ना हो, फुल्ली फोकस्ड वैसे। सो इसलिए इट इज आइडल, जितना हो सके, ऐसा नहीं कि लंबे बाल अगर स्टाइलिंग वो करना नहीं है, सो दैट अवर ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं रहता उसमें, अगर करने गए वेरी डिफिकल्ट। बट ऑफ कोर्स फॉर माताजीज वी हैव टू हैव लॉन्ग हेयर, दैट शुड बी देयर, वो नहीं करना है। तो यस, तो जब हम डिवोटी बोलते हैं तो देन डिवोटी प्रभु जी माता जी, अभी तो ट्रेंड हो गया है बियर्ड होना और ये सब चीजें, तो डिवोटी भी लोग बोलते हैं ना, माता जी अपने प्रभु जी को बोलते हैं कि ना शेव मत करो, ऐसे रखो, ऑल दिस थिंग। सो व्हेन वी आर टेकिंग दिस पाथ, तो वी ऑल्सो, आई नो कि मे बी लगता होगा और अच्छा लगता हो, बट देन वी हैव टू सी कि इन अ प्राउडर वे कि वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, या अगर हमें कृष्ण से नजदीक जाना है तो छोटी छोटी चीजें जो आचार्यों ने दी है, वी हैव टू ट्राई टू फॉलो, राइट। ऐसे कंपल्शन नहीं है, बट ये ऐसा कि ये सब दीक्षा जब होता है, कंठी माला धारण करती है, तो ये सब चीजें हमें यस डेफिनेटली फॉलो करनी है, या अगेन चॉइस इज आवर्स, राइट। सो देन वी डिस्कस अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। नेक्स्ट हमने क्लीनलीनेस एंड हाइजीन के बारे में चर्चा की, और कैसे कि हमें cleanliness, external cleanliness is very important to have internal cleanliness also। क्या कि अगर नहा धो के हम बैठेंगे तो वो निद्रा देवी चली जाएगी, अच्छे से हम जपा कर पाएंगे, नहीं तो ये चैंटिंग से हमारा जो इंटरनल क्लीनिंग होता है। बट देन आप देखो, यू गेट फ्रेश। अभी हम आए हैं सडनली ऑफिस से, पूरे थक हार के काम करके आए हैं, एंड देन 16 माला बचा है सपोज, एंड हम माला लेके बैठे, अभी होगा डेफिनेटली बस सेकेंड राउंड हम सो जाएंगे और विल फील टू मच, जपा माला एकदम हैवी हो जाएगा, राइट। तो बट इफ यू टेक क्विक शावर, क्विक शावर, नॉट लाइक बैठे स्पा में बहुत देर नहीं, क्विक शावर, then you'll feel fresh and we'll be able to chant more. Yes, so internal cleaning, external cleaning वो भी important है। So we spoke about that कि कैसे ये सब चीजें मंदिर के लिए था, बट मंदिर मतलब एवरी टाइम इट शुड बी ना, घर हमारा शरीर एक मंदिर होता है, इसलिए तो हम तो तिलक लगाते हैं हर जगह पे, राइट। तो उसमें कृष्णा बैठे हैं हृदय में, तो हमें वो फॉलो करना है। सो क्लीनलीनेस हाइजीन के बारे में बोला, और जैसे माता जी का भी बोला कि कैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी अवस्था में हमें उस मासिक दिनों में भी, और एनीवे सुतक टाइम जो भी है, हमें कभी भी नाम जप वो छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज कलयुग में कृष्णा कम्स इन द नेम,
पहले तो बुलाना पड़ता था, यज्ञ तपस्या करनी पड़ती थी, राइट एवरीबडी, बट हियर इन कलयुग का स्पेशल बेनेडिक्शन है, देवता भी रुकते होते कि कलयुग में आने के लिए। तो just when we sincerely chant Hare Krishna Mahamantra, Krishna immediately comes, he appears. It is the benediction in this yuga. So it's very very important, कौन से भी जगह पे हो, we should not be leaving chanting, हमें सदैव करना है। Yes, तो whatever, अभी हम जो next part है, part H, is general behavior. तो someone is doing screen sharing, तो आपके पास जो PDF है, you can take that and see, right? And whoever wants to read, yes, Amarish Prabhu is back. Amarish Prabhu is back in Seva. Krishna has nicely, mercifully protected him and is back in service. So, yes. So if anybody of, अगर आपको कोई किसी को भी पढ़ना है ये देख के ही, you can raise your hand over here and unmute and can read. So next is general behavior. Yes, Siddharth Prabhu. And who else? 2-3 devotees can raise at one time, so we can change the ये. तो जनरल बिहेवियर जो अब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग इज बेसिक। सी अभी बहुत सारी चीजें जब हम बोल रहे हैं, इट विल लुक वेरी बेसिक, अरे ये तो हमें पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, बट इट इज लाइक कि अगर हमें ABCD 1 2 3 वो सब पता ना चले, बेसिक वो, तो हम कभी भी वो रीडिंग राइटिंग कर नहीं पाएंगे। यस, तो वो बेसिक है। जब हम बेसिक, इसलिए बार बार जब हम KG में फर्स्ट टाइम बार बार उसी में ध्यान होता है, सो दैट वी वंस वी बिकम वेल वर्स्ड विद दैट, देन वी कैन, बाकी सब कुछ रीडिंग राइटिंग हो तो हमारे हमसे इजी हो जाएगा, नहीं तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो ये बेसिक सब हमारा ठीक हो जाएगा, हम समझ जाएंगे, एंड देन वो ऑटोमेटिकली शुड बी सेकंड नेचर। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोला था उस क्लास में, ऐसे याद रखना नहीं, हमें फिर वो प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हमारी माता जी गर्ल्स दे आर डूइंग कि एवरी नाइट एटलीस्ट बिफोर स्लीपिंग तिलक लगा के जा रहे हैं, सो रहे हैं, सो एटलीस्ट वो हैबिट हो जाएंगी तो दिन में भी करने लगेंगे। यस, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। जो आगे का जनरल बिहेवियर, यस सिद्धार्थ, यू कैन रीड द फर्स्ट पार्ट। Hare Krishna. One should always remember that one is a devotee and is representing Guru and Krishna, whether in temple or at home, at work, in the office, or out on the street. One should conduct in a way that draws appreciation to Guru and Krishna, and should avoid all conduct that will bring Guru and Krishna disrepute. थैंक यू प्रभु। यस, द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेटमेंट है ना, इतना हैवी है या सो जनरल बिहेवियर, जनरल एकदम हैवी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सब कुछ लिखा है कि यस, कि हमें याद रखना चाहिए है, अगर हम डिवोटी खुद को समझते हैं और वांट टू बिकम अ डिवोटी, राइट, तो हमें जो बिहेवियर, हमारा बिहेवियर है, नॉट जस्ट इन टेम्पल बट अदरवाइज ऑल्सो, जहाँ पे भी हमारा बहुत हमें कॉन्शियस रहना है, या डायरेक्टली वो फिर वो नाम क्या बोला ना, कि अगर ये सिंह कृष्णा डिवोटी हम कंठी पहनने हैं और तिलक डाल रहे हैं, नॉट जस्ट वे गोइंग फॉर प्रोग्राम्स ऑल्सो, देन टिल से कि अरे कैसे किसी ने देखा होगा हमें, तो वो बिहेवियर, वी आर डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग गुरु एंड कृष्णा। कह रहे कुछ किया ना गड़बड़, बोला रहे कृष्णा डिवोटी। यस, प्राची माता जी आप फिर नेक्स्ट पढ़ना। तो देन बोले कि अरे ये डिवोटी क्या कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जाना दिखाना, एक वहां पे हरे कृष्णा रोजी, हरे कृष्णा माता जी दंडवत बोलेंगे, और उसके बाद में बाहर गए तो एकदम चेंज, हाँ, ड्यूअल पर्सनालिटीज, राइट, तो वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। वी आर व्हेन वी आर सेइंग डिवोटी, वी आर ऑलवेज अ डिवोटी, वेदर घर में हो बाहर हो, या तो जितना प्रयास हो हमें वो बहुत पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि दिस वी आर डायरेक्टली रिप्रेजेंट गुरु एंड कृष्णा। हम बोलते डिवोटी है अगर मंदिर में तो बाहर भी, बट व्हेन आई से दिस इट इज नॉट कि नो कि अभी हमें धोती कुर्ता पहनना है मंदिर में तो बाहर भी जाके हमारे वर्क प्लेस पे भी, नो इट इज नॉट लाइक दैट, बट येस वी हैव टू नो कि हम ऐसे, हमारे कपड़े भी ऐसे हो रहे हैं कि इट्स नॉट जैसे रिवीलिंग और ऐसे माता जिसके लिए, और ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वे। एंड इवन इफ यू नॉट बीइंग एबल टू वेयर तिलक आल्सो, राइट, कंठी तो निकालनी नहीं चाहिए। हाँ, आई सी some people that I'll speak the next session, next part,
तो वो होना चाहिए कि तिलक भी नहीं पहनने बट हमें पता है कि ये डिवोटी है ना, कैसे रहना चाहिए। और ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए कि पीपल शुड सी, अरे कितना, और ये कितनी अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं, सच ए नाइस बिहेवियर, ये गॉसिपिंग नहीं करते, और किसी की टांग खिंचाई नहीं करते, और बुरा नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, एंड ये सब कुछ हो गया तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड वेरी थॉटफुल ऐसे तो चीजें देखेंगे उनको भी लगेगा दिस वी वांट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, एंड वो आपको खुद बोलेंगे। सो विदाउट बोलने से प्रीचिंग करने के लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे आचरण से उन वो पूछेंगे व्हाट इज द राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर दिस स्माइलिंग नेचर, और एकदम एकदम जो ऐसा तितिक्षव, ऐसा नेचर के लिए क्या आपका ये, देन ऑटोमेटिकली ही विल आस्क यू, एंड यस, एंड देन यू कैन स्पीक। सो हमारा आचरण बहुत है, बट वही उसी समय अगर हमने हमारा अलग हुआ, लाइक कुछ गलती हुई, सपोज देन वी आर शाउटिंग एंड येलिंग, और ऐसे झगड़ा और quarreling, वो सब चीजें, वो तो बोलेंगे अरे क्या है ये, राइट, व्हाट इज दिस। मंदिर में तो हम दंडवत डालते हैं ना, बार बार कितने दंडवत हमने बात की, एंड देन सडनली व्हेन आई कमिंग आउट इट इज ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो फिर वो बोलेंगे ये तो ये दिखावा है ना, चमेलियन रहता है ना, चमेलियन, गिरगिट, गिरगिट क्या करते हैं, गिरगिट एक जगह पे जैसे हो वैसे चेंज चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो वैसे नहीं बनना चाहिए, टू ऑलवेज बी लाइक दैट। डेफिनेटली आता है, ऐसा नहीं कि जितना हमारा लेवल है, कभी गुस्सा आता है, कुछ ये आता है, बट फिर भी हैव टू रिमेम्बर जितना हो सके व्हाट हाउ कृष्णा इज वाचिंग अस। ये तो फर्स्ट थिंग, कृष्णा इज ऑलवेज डिवोटी के, हमेशा कृष्णा रहते हैं देयर, राइट। तो वो कृष्णा देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, और हमें हमेशा कभी नहीं सोचना चाहिए ना जो मैं बाहर कर रही हूँ अलोन, या मंदिर के बाहर, या व्हेन डिवोटीज आर नॉट, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी को पता नहीं चलेगा, भक्तों को पता नहीं चलेगा। नेवर सी, भक्तों को पता चल जाता है कैसे भी, और स्पेशली योर मेंटर्स, आपके जो मेंटर है या जो सीनियर डिवोटी है, कैसे तो कृष्णा रिवील करेंगे। एक बार एक प्रोजे बोल रहे थे, जैसे हम when we वेयर कंठी, तो एक है कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी बट 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, उसमें वो भी था कि चाय कॉफी नहीं पीना है, और ब्लैक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, कोक एक्सेट्रा, वो भी नहीं पीने होते हैं, राइट, उसमें भी होता है ना कैफीन, इसके लिए नहीं पीते। तो एक बार एक डिवोटी थे, वो जा रहे थे, मतलब कुछ मेंटर काउंसलर, तो एक ऐसे वो डिवोटी दिखे, तो वहां पे वो जो कोका कोला का बोतल लेके वो पी रहे थे, तो इनको देखा दूर से और दौड़ने लगे, एंड समहाउ, तो आपको अब भी मैंने लिया था फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा अभी देखा ना, तो मेरे पहले बहुत पसंद था, बट देन इसलिए वो मुझे आ गया कि मैं थोड़ा सा पी के देखता हूँ यहाँ पे कौन होगा। ओके, एंड उसी टाइम पहले पीते नहीं थे वो, मतलब आफ्टर वेरी कंटिन्यू छोड़ दिया था, बट थोड़ा उनको ये हो गया, मन से नहीं छोड़ा था ना थोड़ा इसमें। तो बट कृष्णा प्रोटेक्टेड दैट डिवोटी, कृष्णा ने उनको प्रोटेक्ट किया, और उसी समय पे उनके मेंटर ही सामने भेज दिए, और वहां पे वो सपोज टू ओपन एंड ड्रिंक, तभी ये पहुंचे, एंड देन लेकिन नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, देन ऐसा कुछ नहीं है, देन सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक अगेन। ऐसे नहीं उन्होंने डाटा वगैरह पकड़ा, नॉट लाइक दैट, बट उनको पता है ही इज डूइंग रॉन्ग, दिस इज अ स्मॉल थिंग। तो यस, सो हमें कभी नहीं समझना चाहिए, कृष्णा सभी के हृदय में है, इसलिए आप लोगों को भी और हम सबको भी होता है कि कभी कुछ हो रहा है, चल रहा है ना, सडनली हमको एक मैसेज आ जाएगा, सडनली हमें एक डिवोटी का फोन आएगा, पूछेंगे, एंड दैट विल बी सोल्यूशन, that this miracles happens. Actually it is called reciprocation of Krishna when we take sincerely start taking this process, and आपके फिर जो लाइफ है हमारी मिरेकल से भर जाएंगी, and then we get suddenly some solution now of a problem what we are facing. So yeah, so we have to be very very important, very very केयरफुल कि हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, जैसे हमें देख के ही होना चाहिए कि यस वी हैव टू बिकम लाइक दिस पर्सन, इस माता जी की तरह, इस प्रभु जी, ऐसे नॉन डिवोटीज को भी लगना चाहिए, एंड देन टेल टिका भक्ति। यस, सेकंड पार्ट बी, प्रवीण प्रभु यू कैन रीड। प्रवीण प्रभु जी, raise his hand. Okay, I'll read.
Yes, Sharwani. Sharwani from UK is all the way. Hi, Yes, first. please. Harry, Harry. Devotees should not wear expensive and flashy looking jewelry, wristwatches, etc. Jewelry for women must be worn with careful moderation, if at all. And men should preferably avoid all jewelry like gold chains, bracelets, etc. Yes. Thank you, Sharwani. Yeah. So Sharwani is from London with us connecting here. Yeah. So yes. So devotees should not be wearing expensive, flashy looking jewelry. Yeah. Matlab, this principle what we have to follow is ना simple living high thinking. उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है. अगर हम एकदम एक्सपेंसिव चीज है, इट्स नॉट कि गुनाह नहीं है, इट इज नॉट कि वो अपराध है कि वो किया तो गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. बट जितना हो सके सिंपल लिविंग में फोकस करेंगे. बट ऐसे बोलते समय फटे पुराने कपड़े ऐसा कुछ नहीं है. नाइसली ड्रेस्ड अप, अपीयरेंस शुड बी वेरी नाइस. इस प्रॉपर सेड की डिवोटी शुड बी जेंटलमैन. या वैसे एकदम परफेक्ट जेंटलमैन ऐसे होना चाहिए हमें. तो वैसे बट अगर हमें टू मच अट्रैक्टिव ब्रांड्स वगैरह उसमें भी अगर फोकस करने लगेंगे तो फिर वो हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा के ऊपर से इट विल बिकम समथिंग एल्स. फिर भी हमेशा में अभी कौन सा नया फोन लो, कौन सा अपडेट करो, कौन सी नया ब्रांड बैग या कपड़े लेते हो, तो हमारा उसी में चला जाएगा. एंड व्हेन माया विल ट्रिगर अस वी डोंट नो. या तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट मंदिर में तो थोड़ा कम ही करना चाहिए. एज पर और दिस सीनियर सेज की तो प्रभु जी मतलब से तिलक कंठी माला बस हो गया और कुछ नहीं. कभी कभी रिस्ट वॉच ठीक है बस और कुछ नहीं. या और माता जी यस, माता जी को वो शास्त्र ने दिया है कि ज्वेलरी वगैरह पहननी है, बट मंदिर में एकदम पूरा 16 श्रृंगार करके नहीं आना है. हाँ, ऐसे सेड कि हमें 16 श्रृंगार करना है भगवान का. दैट्स व्हाई हैविंग deities इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिसको भी वो इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट ऑन द ज्वेलरी और बहुत से लुक्स के लिए, तो क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डीटी वर्शिप करनी है. और जितना हमारी इच्छा होती है कि हमें खुद सजने संवरने की, वो उतना भगवान को श्रृंगार कराओ. एंड देन दैट जो क्वालिटी है, इच्छा जो डिजायर है टू गेट रेस्ट नाइसली और वो. एंड बट व्हेन वो हम कृष्णा के प्रति करते हैं, शैलेश प्रभु कैन सी प्लीज कैन अनम्यूट समबडी. या सो जब वो हम भगवान के प्रति वो लाते, हमारी जो डिजायर है इट विल टेक अस क्लोजर टू कृष्णा. वो बहुत हमें प्यूरिफाई करेगी. या अच्छे से श्रृंगार करना है भगवान का. ब्रह्मचारी आर सो ब्यूटीफुली ड्रेसिंग अप द लॉर्ड. ऐसी हम पता चलेगी अरे ये तो हमारे पुण्य में भी एक डिवोटी है ब्रह्मचारी, महाप्रभु कृपा प्रभु बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं. मतलब जब भी वो करते हैं ना, वो देखने से पता चलता है भगवान को, बताना नहीं पड़ता कि किसी ने किया है. वी कम टू नो. तो इज अ ब्रह्मचारी, बट जो भी उनकी में भी वो इच्छा है और वो उन्होंने ऐसे ट्रांसेंड की है कि वो भगवान इतनी सुंदरता से श्रृंगार करते हैं वो. तो वो जब वो करने लगेंगे then that's perfection. Yeah, as I said, माताजी वगैरह कर सकते हो, वो हमें सहूलत है. बट मंदिर में हमारा फोकस सबका जो आते हैं, वी ऑलरेडी स्पोक ऑन दिस, कि फोकस होना चाहिए कृष्णा के प्रति. एकदम हम भर भर के श्रृंगार करके आए तो सभी जो स्पेशल माता जी देखेंगे, प्रभु जी देखेंगे, अरे कौन है इतना. हाँ, तो कृष्णा वैसे ही रहेंगे, राधा गोपीनाथ उसी ऑल्टर में रहेंगे, बट सभी लोग हमें देखेंगे. हाँ, वो नहीं करना चाहिए. सिंपल लुकिंग, सिंपल ज्वेलरी, बट यस डिसेंट से करना है डेफिनेटली. यस, तो और गोल्ड चेन्स वगैरह ब्रेसलेट, ज्यादा वो फ्लैशी ज्वेलरी वो नहीं करना. दैट्स द एसेंस. बट अगर if we see some devotees, ऐसे सेड कि ये पूरा जो वैष्णव सदाचार का डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें है कि फर्स्ट व्हाट वी कॉशन दिया था, डिस्क्लेमर, दिस इज फॉर अस, ये खुद के लिए है, ये सभी हमने खुद के लिए फॉलो करना है. ओके, हमें ये सुन के समझ के हमने नहीं बोला अरे यू आर डूइंग रॉन्ग, आप वैष्णव सदाचार नहीं कर ठीक से पालन नहीं कर रहे. हाँ, इतने सालों से आप क्या कर रहे हो. तो ये दूसरों को करेक्ट करने के लिए नहीं है, पहले खुद आचरण करना है. रिमेम्बर, नहीं तो फिर अपराध हो जाएगा. तो हमें वो नहीं करना चाहिए. शुड नॉट बी फॉर अदर्स, इट इज फॉर आवरसेल्फ. अगर आप कोई फ्रेंडली, आपका कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड है आपका, या और आपकी जो डिवोटी के कोई अच्छे से आपको बॉन्डिंग, तो आप उनको अच्छे से बोल सकते हो, राइट. बट नॉट ऐसे कम भावना से नहीं करना चाहिए. या
इसलिए ना उसमें एक हमारे चैतन्य चरित्रामृत, लाइक दैट इज द बेसिक, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस वैष्णव सदाचार, राइट। तो उसमें एक बड़े वैष्णव थे, पुंडरिक विद्यानिधि, ओके। तो वो पहले वृषभानु महाराज थे, राधा रानी के पिता। तो वो वैष्णव थे, बट ही वॉज वेरी नाइस, ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छा से, कपड़े वगैरह, सिल्कन क्लोथ, एवरीथिंग। तो एक बार, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो फ्रॉम चैतन्य लीला, राइट, पंचतत्व, और उसमें गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी के इनकारनेशन, या। तो वो वहाँ पे जाते हैं, महाप्रभु बेचते हैं ऑन पर्पस, एंड देन वो देखते कि अरे ये तो बैठे हैं और पूरा श्रृंगार करके नाइसली सिल्कन क्लोथ, पूरा अच्छा ज्वेलरी वगैरह देख के, तो क्या है, मुझे इनके साथ क्यों, एकदम जो मटेरियलिस्टिक है उसके पास क्यों भेजा है, ऐसे उनके मन में आया। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हेन ही हैड अ थॉट, गदाधर पंडित को थॉट आया, और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका जब सुनाया, तो इमीडिएटली पुंडरिक विद्यानिधि वेंट इनटू एक्सटेसी। वो एकदम अश्रु की धारा बहने लगी उनकी, और पूरा उनकी जो रुचि है श्रीमद् भागवतम के प्रति, वो एकदम जो डिवोटी के जो एकदम जो शुद्ध भक्त के जो सिम्टम्स आते हैं, वो वो वैसे करने लगे। एंड देन गदाधर पंडित को रियलाइज हुआ कि व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट इज एक्सटर्नल वाज नॉट ट्रू, राइट। एंड देन लेटर ऑन ही टुक दीक्षा फ्रॉम पुंडरिक विद्यानिधि। सो आई मीन टू से कि ये सब चीजें हमारे लिए, हमें फॉलो करना है अगर हमें जाना है, बट वी शुड नॉट बी मैं भी पुंडरिक विद्यानिधि बन गए, मैं भी ऐसे करूंगी, नो, वी आर नॉट, ओके। जो हम हैं वो बेसिक करना है, बट दूसरों के प्रति अगर सोच रहे हैं तो हमें, वी शुड नॉट बी, स्पेशली सीनियर डिवोटीज, उनको हम नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, और मन में भी नहीं रखना चाहिए। वी आर नोबडी टू जज एनीबडी, राइट। हमें खुद को पहले हम ही क्लीनिंग जोन में, खुद के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हम खुद ही क्लीन हो जाए, राइट। टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट, वी डोंट नो कभी को। कृष्णा ने, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी है, नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, लेट अस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, लेट अस गेट क्लीन आवरसेल्फ जस्ट एज पॉसिबल, एंड फिर वो हम दूसरों को भी दे, या, बट इन अ नाइस वे। यस, to the next part. See, who would like to read? Can raise quickly, and unmute and read out. Sharwan, you can read again if you are there. Yeah. As far as possible, devotees should avoid using any items made of leather, knowing them to be the result of animal slaughter. Unless unavoidable in one's service, one should refrain from wearing leather shoes, and also items like bags, wallets, watch straps, etc. Yes, right. So ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमें, अगर हम बोल रहे हैं खुद को कि हम डिवोटीज है, वी आर ट्राइंग टू फॉलो नो मीटिंग, नो मीट ईटिंग एक्सेट्रा, तो इसमें ये भी जस्ट नॉट ईटिंग, बट ये भी है कि अगर हम यूज भी कर रहे हैं, भले हम खुद ना मार रहे हैं उस जीव को, काव और जो भी है, गौ माता, एनीथिंग, बट हम उसके अगर प्रोडक्ट्स अगर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वी आर बीइंग, हमारे लिए है ना, तो वो और बढ़ेगा उस इंडस्ट्री, राइट। तो हमारे लिए वो करते रहेंगे, हम ले रहे हैं ना, तो हमें भी उसका गो हत्या का पाप मिलेगा ही। इफ यू नॉट डायरेक्टली डूइंग इट, हम डायरेक्टली किल नहीं कर रहे हैं, बट हम यूज करेंगे, तो उस पार्ट का ना, जो गो हत्या का जो पाप है, वो शेयर हमें भी मिलेगा। इसलिए हमें बहुत सोचना है हम क्या क्या करते हैं, राइट। सो इसलिए as well as possible, right, but definitely not bags, leather belts, अगर हमारे पास है पहले से, maybe we must have brought एकदम branded ones, bags, जो भी है, shoes, जो भी है, but क्यों रखना है वो, पहले था वो था, right, तो we should not be continuing it and trying to give someone or just discard it, पता है ना वो। तो इसलिए वो मंदिर में भी बोलते हैं कि नो लेदर प्रोडक्ट्स, वो निकालते हैं ना बेल्ट वगैरह, इसके लिए, तो बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली बीइंग पार्ट ऑफ इट, तो वो नहीं करना चाहिए। एंड इवन इसलिए वो ऑल्टरनेटिव पूछना चाहिए, जा भी रहे हो शॉप में तो पूछना चाहिए, लेदर का ऑल्टरनेटिव रेक्सिन, हाँ वो दिखता है लेदर के, लेदर नहीं है, हाँ, तो हैंडबैग तो चाहिए हमें, तो वो ले सकते हैं रेक्सिन के, और क्लॉथ बैग, जूट बैग्स, वो सब चीजें हम ट्राई करना चाहिए चीजें, राइट। बट ये अवॉइड नहीं तो स्टॉप ही करना है, ये तो करना ही नहीं है हमें डायरेक्टली, राइट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर द कार्स ऑल्सो ना, कार सीट भी होते हैं, बट एज मच एज पॉसिबल, हमने अभी तक हमारे कार में नहीं डाले, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग नॉन लेदर सीट कवर्स, तो वैसे ही है,
बट वही है कि एज मच एज पॉसिबल आई एम सेइंग, मैं अभी नहीं बोल रही कि अभी निकाल दो और कुछ करें, बट थिंक कि हैव कॉन्शियस थॉट कि हम कितना इससे बचे एंड उनको भी बचाए, राइट, उनको भी बचाए, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. कृष्णा का नाम है गोपाल, या ही सेज ही इज सर्वेंट ऑफ गो माता. So how we'll be happy if we are harming his dear masters, right? So, and not just cows, but any other living beings too. So we have to be very, very careful in what we are doing. Yeah, तो सिंथेटिक लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह हमें डिमांड करनी चाहिए. अभी नहीं, बट दे विल थिंक ऑफ एंड दे कुछ स्टार्टअप आएगा तो नॉन लेदर सिंथेटिक लेदर की बनेगी चीजें. अगर डिमांड है ना तो फिर इन्वेंशन आएगा, लोग करेंगे. डिमांड पहले देखो, पहले जैन फूड भी वगैरह मतलब वेज ही मिलना डिफिकल्ट था, जैन तो इम्पॉसिबल था. तो बट अभी अभी क्या हो रहा है, जैन बिकॉज मेनी पीपल आर कमिंग टू जैन और वीगन फूड, राइट. तो स्पेशली इवन जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, बट उन्होंने स्पेशली बिकॉज डिमांड देखी, नीड ऑफ द आवर, पीपल आर बिकम कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस थिंग, वीगन एंड बीइंग वेजिटेरियन और जैन. तो इसके लिए अभी स्पेशली बड़े बड़े रिजॉर्ट्स आ रहे हैं या रेस्टोरेंट. तो हमें डिमांड करना है सब साथ में मिले तो हो जाएगा फिर. यस. सो नेक्स्ट पार्ट डी, कोई डिवोटी क्विकली फिर ऑलमोस्ट टाइम विल कंप्लीट दिस पार्ट. यस पूर्वा मत जी. Even when one is criticized or offended, one should conduct oneself with dignity. Yes, the next part also you can read. While one may certainly take precautions against being cheated or take actions where necessary, one should be careful to avoid picking up quarrels, indulging in useless arguments, and so on. Yes, thank you. So yes, this is very important. हमेशा में होता है ना टिट फॉर टैट, मुझे एक थप्पड़ मारा मैं दो मारूंगा, और लाइक दैट. सो व्हाई आई हैव टू सी, बट व्हेन वी से अ डिवोटी देन थिंग्स चेंज, राइट. वी आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल. बट वैसे ये भी नहीं कि एक मारा किसी ने तो दूसरा गाल दिया, वो भी नहीं है. बट देन हमारा क्या सिद्धांत है, और चैतन्य महाप्रभु गिवन दिस इंस्ट्रक्शन, शिक्षाष्टकम. कौन सा है वो? हाँ, कौन सा है? Amrish Prabhu, which is that shloka what Maharaj speaks regularly? त्रिनादपि सुनिचन तरुरपि श्रेष्ठ. Yes. Trinadapi sunechena tarorapi savishnana amanina manadena kirtaniya sadhari. Very difficult, एकदम high, yeah. हम तो बोलेंगे हमें तो ऐसा होगा नहीं. It's very very high standard, but at least we have to aspire somewhat, some एकदम इमीडिएटली उस स्तर पे नहीं पहुंचेंगे, हम ये ट्री नहीं हो जाएंगे और हम ग्रास नहीं हो सकेंगे. बट हमें वो याद रहना चाहिए. हमारे आचार्य बोलते हैं ये जो वर्स है त्रिनादपि सुने जो, वो हमें माला बना के डालने अपने गले में. should always be wearing it. Yeah, so we will think about it, will conscious, और वो थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना है बिहेवियर की, हमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है. तो बोला तो ठा ना, रुको, सोचो as much as possible. तो जब ये बार बार, इसलिए जब शिक्षाष्टकम रोज गाते हैं, yes, and महाप्रभु has given only this 8 instruction, यही करो बस. और उन्होंने कुछ भी वेरी स्कॉलर निमाय पंडित, निमाय पंडित थे, बट उन्होंने कुछ भी और नहीं लिखा, ओनली दिस 8 इंस्ट्रक्शन, पावरफुल इंस्ट्रक्शन, दिस इज इनफ फॉर अस. एक भी तो यस, बोला कि अगर क्रिटिसाइज किया और ऑफेंड किया तो छोड़ दो as much as possible, right? Unless and until it is coming for our दूसरे डिवोटी के बारे में निंदा आ रही है और about ISKCON, और if required then अगर कुछ कर नहीं सकते तो कैन बेटर मूव फ्रॉम देयर, अथवा वैष्णव अपराध हो जाएगा. सो खुद के लिए ठीक है, कृष्णा में भी इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, टेस्ट दे रहे हैं कि इसको होगा कि नहीं. हम बोलते हैं ना वी आर वेरी हम्बल डिवोटी, माता जी ना हरे कृष्णा माता जैसे करते हैं, बट दिखा रहे थे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा बिहेवियर क्या होगा. हाँ, तो वो टेस्ट, छोटी छोटी टेस्ट है. देखो सिखाया है, हमें स्कूल में सिखाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, बट वो सही पढ़ा, सही समझ में आया या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? टीचर हमें टेस्ट देती है, एग्जाम देती है, और एग्जाम में पास या फेल कैसे, तो उसी के ऊपर पता चलता है, इजंट इट, राइट? तो ये छोटे छोटे टेस्ट कृष्णा देते हैं हमें कि एक मिनट सडनली कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी कि कोई किसी ने कुछ बोला, अरे ये ना माता जी
ये ना बहुत ऐसी ही है, सिर्फ वो ऐसे दिखावा ही करती है और कुछ नहीं करती है। बोलेगा डायरेक्टली, जैसे आपको सुना, आपने सुना किसी ने बोलते से, तो क्या करोगे? इमीडिएटली आप जाके बोले मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसे हूँ ऐसे है। हाँ, बट दूसरी बात हम कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल है वो बिहेवियर। दूसरी बात हो सकती है कि ठीक है वो उनका है ना, मे बी ठीक है, लेट मी इंट्रोस्पेक्ट, मैंने कुछ किया है क्या, लेट मी थिंक, लेट मी बी ए बेटर पर्सन, मे बी कृष्णा इज टेलिंग मी कि मुझे और डीप जाना है, तो वो होगा आई विल बिकम बेटर विद दिस। दूसरों का छोड़ो, वो हुआ है नहीं, बट आई विल बिकम, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं इंट्रोस्पेक्शन करूंगी खुद का, या तो वो सच सोचना है। उसमें बेनिफिट किसका होगा? हमारा ही होगा। उस टेस्ट में हम पास हो जाएंगे तो हम क्लोजर जाएंगे कृष्णा के। Is it audible? Clear, right? My voice is clear? Yeah. Yeah, okay, thank you. So that's what कि हमें वो करना चाहिए कि this whatever happening in our life, whatever happening भक्त के जीवन में स्पेशली, it is एक्चुअली एक तो है हमारे कर्मों की है, तो वो रिएक्शन आते हैं, बट कृष्णा एंड सेकेंड थिंग इट हैपेंस कि कृष्णा इज गिविंग अस टेस्ट टू कम क्लोजर टू हिम। वो हमारे ऊपर है, उनके 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 पास जाना है कि उनके दूर जाना है। जब उनको समझ में लगेगी इनको अभी आ गया है, देन कृष्णा विल गिव अस सम टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट। इट इज अप टू अस एंड वी हैव टू डू प्रयास कि वो थोड़ा हम पास होते रहे छोटे छोटे, या तो वी हैव टू लुक एज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारे जीवन में होते हैं घटनाएं, तो उसको हमने सोचा ये अपॉर्चुनिटी टू कम क्लोजर टू कृष्णा, अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर डिवोटी, अपॉर्चुनिटी टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, या ये हमें सोचना चाहिए। नहीं तो मारना, और हम भी बोलने के लिए कितना है हमारे पास, तो कम है क्या? वोकैबुलरी भरपूर है। कोई अच्छा किसी का, हम भी है रिसेंटली वी स्टार्टेड विथ हमारे गर्ल्स ग्रुप का, किसी का बर्थडे हो ना, तो व्हाट वी आर डूइंग, ऑफ कोर्स वी गिव बर्थडेज विशेस, बर्थडे गिफ्ट देता है, इट्स वेरी गुड। बट हमने क्या किया है ना, वी आर डूइंग एवरी डे, रात को हम एक जूम मीट, गूगल मीट रखते हैं, और उस डिवोटी के बारे में हम सभी गर्ल्स मिलके ग्लोरीफाई करती है, और अप्रिशिएशन, फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उसको, राइट। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल व्हेन वी हियर कि सभी जो डिवोटी है, जो गर्ल्स है, वो दूसरे अपने फ्रेंड के, सखी के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आदान प्रदान, अरे ऐसा है, बहुत बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। एंड हमारी जो आदत है किसी बुराई देखना, वो चली जाती है, हम अच्छा अच्छा देखने के लिए जाएंगे। या दैट्स द ब्यूटी, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी हैंकरिंग फॉर। इसमें हमारी ही प्रगति हो जाएगी, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली बट एज अ पर्सनल वे पे, विल बिकम फोकस, विल बी पॉजिटिव, डिप्रेशन नहीं होगा, लॉट ऑफ थिंग विल बिकम ग्रेट, विल बिकम ग्रेटफुल टू व्हाट वी आर हैविंग। सो ये सब चीजें कृष्णा देते हैं हमें, या नॉट बुरी चीजें, वो हमारे कर्मों का रिएक्शन है। बट ये से छोटे छोटे टेस्ट आते हैं कि इट इज अप टू अस वेदर टू गो टिट फॉर टेट करेंगे, या उनको सोचेंगे थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, आई विल थिंक मैं कैसे ये अपॉर्चुनिटी ले लूं। यस, एंड सेकेंडली द सेकेंड पार्ट वाज डिग्निटी से, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं करना है कि मारूंगी, ये नहीं, नॉर्मल वे पे। तो सेकेंड पार्ट इज कि वन इज टेक प्रिकॉशंस। अगर चीटिंग, अभी ऐसे हम्बल है तो फिर चीटिंग, कोई भी डिवोटी को, लाइक रिसेंटली वी हैड वन, कोई लेडी आई हमारे प्रोग्राम में, एंड अच्छे से बोलने लगी है सभी को, लाइक वी आर वेरी वेलकमिंग ना टू एवरीवन, एंड शी इज फ्रॉम सम इंश्योरेंस थिंग समथिंग, एंड शी स्टार्टेड टेकिंग एवरीवनस नंबर। सब हमारे डिवोटी सिंपल है देते गए, नई लेडी, नई माता जी, नई लेडी है लाई, एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि शी इज कॉलिंग एवरीबडी अबाउट जॉब एंड डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें कर रही है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें हम्बल रहना है, बट हमें खुद को चीट करने नहीं देना है, ऐसी चीजें बचना है। देन इमीडिएटली हैव टू टेल योर डिवोटीज जो है आपको मेंटर वगैरह, उनको बोलना है कि ऐसे हो रहा है, वे टू स्टॉप सच पीपल, क्योंकि बाकी लोगों को क्या लगेगा कि उनके बाद में जो आएंगे, अरे इस्कॉन के लोग ऐसे ही होते हैं, बट एक्चुअली में ये तो हम जानते ही नहीं, वो आई इस उद्देश्य में कि कुछ फ्रॉड करने के लिए। हाँ, तो वैसे लोगों को हमें इंटरनेट आप करते जाओ, कुछ अपराध होगा, ऐसा नहीं है, हमें नहीं देना है नंबर खुद का, वी हैव टू बी केयरफुल ऐसी चीजें में, एंड हैव टू इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस, एंड उनको बंद करना चाहिए। तो हमको जब पता चला तो इमीडिएटली हमने उस माता जी उनको बोला कि मत आओ,
एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन जपा, कुछ भी नहीं. शी वाज जस्ट सीइंग हियर कि ये तो गॉड सेंटेड लोग हैं, तो उनको फंसाना अच्छा होगा. दिस इज व्हाट. तो वो हमें नहीं देना चाहिए. वी शुड नॉट बी अलाउइंग पीपल टू सिंपली चीट ऑन द नेम ऑफ बीइंग हम्बल. नो, वी शुड नॉट बी. तो हमने उनको फिर बैन कर दिया. ओके. एंड सेकेंडली कि अगर इसलिए इवन धाम में जब जाते हैं तो पहले से क्लियर करो, स्पेशली कि वो रिक्शा का भाड़ा हो गया या होटल का भाड़ा या प्रसादम, एवरीथिंग वी हैव टू बी फर्स्ट ओनली बी केयरफुल. बाद में झगड़ा ना हो. सो आई मेक, जब हम यात्रा में करते हैं अरेंज, तो आई मेक श्योर कि आई राइट देम, यू नो, रिसिप्ट लेती हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप में कन्वर्जेशन का रिकॉर्डिंग रखती हूँ, सो दैट कि वो फिर झगड़ा ना करे. सो हमली, प्रभु जी आपने ये बोला था, फिर ऐसा ही, अभी तो कुछ नहीं है, हमली. तो वी शुड नॉट बी फाइटिंग अननेसेसरी. कॉर्नरिंग नहीं करना चाहिए, आराम से. धाम अपराध हो जाता है. यस. सो नेक्स्ट विल जस्ट 3 है, फिर हम कंक्लूड कर देंगे. यस. नेक्स्ट आई रीड. A devotee must be careful in dealings with the opposite sex. Okay? तो प्रभु जी है तो माता जी से कैसे डील करना, वो अच्छे से रखना है. माता जी है तो प्रभु जी से कैसे डील करना है. वी शुड नॉट हैव फ्रीवलेस नेचर. मतलब कैसे भी रैंडमली करना, कैसे बात करना, हंस के, वो सब चीजें नहीं रहनी चाहिए. नंबर एक्सचेंज करना, सो मेनी चीजें. श्रीला प्रभुपाद सेज प्रभु जी इज मेन इज लाइक बटर एंड माता जी वुमन इज लाइक फायर. जब बटर और फायर साथ में आते हैं तो क्या होता है, बटर मेल्ट होता है, राइट. देन इट इज नो लॉन्गर बटर, राइट. तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल. इसलिए हम, आप देखो कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी कैसी व्यवस्था है कि प्रभु जी से सेपरेट, सिटिंग अरेंजमेंट, डांसिंग अरेंजमेंट कभी भी हम साथ में नहीं करते. प्रभु जी से सेपरेट, माता जी से सेपरेट. जैसे भी इवन जो भी डांसिंग कीर्तन करे, जो भी अलग अलग रहता है. वी आर नॉट बॉदर्ड ओनली कौन प्रभु जी. इतना होता है कि प्रभु जी कौन है वो दिखते भी नहीं ऐसे है. इट इज फॉर बोथ. प्रोटेक्ट जो भी है, जैसे हमने उसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि हमारा कॉन्शियसनेस कैसे रहे. हम जो आते हैं मंदिर में, उस दरवाजे के अंदर दे आर कृष्णास गेस्ट, तो उनका कॉन्शियसनेस कि ठीक है, इट इज स्पिरिचुअली सिचुएटेड, तो वी शुड नॉट बी उनका ध्यान अलग नहीं करना चाहिए, राइट. तो वो रहना चाहिए. देन देयर इज, वी विल स्पीक इन दिस डिटेल ड्यूरिंग द नेक्स्ट पार्ट. वहां पे लिखा है कि कैसे कैसे हम हमारा बिहेवियर कैसे प्रभु जी से, वो डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे. दिस इज अ बिग टॉपिक एंड वी शुड बी डिस्कसिंग इट प्रॉपरली. तो वो हम उस समय पे करेंगे. ठीक है. तो यस, ठीक है. सो देन नेक्स्ट इज Srila Rupa Goswami Pad says that a devotee must not be neglectful in ordinary dealings. In other words, one should not give up basic courtesies and formalities, considering them to be mundane and oneself to be transcendental. So this is a little higher thing. मतलब कभी कभी थोड़े आते हैं devotees and we have different type of devotees we come across. So एक थोड़े बच्चा ही है, तो आए टीनेजर है ना. अच्छा है कि उनको कीर्तन सुन के उनको बहुत अच्छा लगा एंड वेरी फिक्स, मतलब जपा करने लगे. बट व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग गीता, देन वो बड़े बड़े वर्ड सुनते हैं, तो फिर हम वो इम्प्लीमेंट करने लगते हैं. बोलते लगे, मुझे मैसेज किया, आई डोंट नो इफ इज देयर हियर, बट ठीक है, इट्स गुड ओनली. बट देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैं बोला कि माता जी एक पेशेंट है, मेरी फ्रेंड है. पेशेंट मतलब सच में पेशेंट है, मतलब पेशेंट मतलब माया में पेशेंट है, भक्त नहीं है, तो उनको देखना है, थोड़ा उनका इलाज कराओ, ऐसे बोला. इट्स गुड, यू नो, ही इज वेरी enthused devotee. बट वी आल्सो हैव टू सी कि वी शुड नॉट बी, जब हम पाथ ऑफ भक्ति में आएंगे, थोड़ा कुछ करने लगते हैं, तो हम दूसरों को नीचे नहीं समझना चाहिए, स्पेशली अवर फ्रेंड्स, अवर फैमिली मेंबर्स. तो फिर अगर हम ऐसे, जब आएंगे हम साथ में खुद मिलते थे, बट अगर हम एक बार आने के बाद देन वी सी कि वी आर मोर, अरे आप तो तुच्छ हो, आप तो एकदम माया में फंसे हुए हो, आई एम डिवोटी, आपका कुछ नहीं होगा, आप तो नरक में सड़ोगे, एंड ऑल दिस थिंग्स, वेरी हाई वर्ड्स, राइट. तो दैट इज नॉट राइट. फिर वो क्या होगा, उनको तो समझ भी नहीं. डेफिनेटली आपको कृपा मिली है, या थोड़ा आपका कुछ सुकृति था, आपको भक्तों की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आपको मिला है थोड़ा कुछ. बट देन वी ऑल्सो शुड सी कि वो नेक्स्ट जब बनेगा, डेफिनेटली अगर हमारा बिहेवियर उनके प्रति सही नहीं है, कि हम उनको कम आंक रहे हैं ऐसे, तो फिर क्या होगा, वो कभी भी इस्कॉन के प्रति और भक्ति के प्रति आएगा ही नहीं. बोलेगा नहीं, ये ना ऐसे ही है उनका, भक्त बनते और खुद बड़े समझते हैं और हमें दूसरों को तुच्छ समझते हैं. हम कैसे थे उनके पहले, भक्ति में आने से पहले,
अगर हमने हमें भी ऐसे किया होता तो हम कहाँ भक्त बनते, राइट? वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। तो वो फिर और क्या करेंगे ना, वो आगे जाके उनके जो कनेक्टेड जो लोग हैं उनको भी बोलेंगे कि इसको ना ये ऐसे है वैसे है, राइट? आई रिमेम्बर आई had gone to one doctor one day with my mother and तिलक पहना था and had gone, कंठी तो था, तिलक था, and then he, और कुछ नहीं है यार, वो तिलक देखे वो बोलने लगा सो मेनी थिंग्स अबाउट इस्कॉन। सिंपली ना, आप लोगों को लगता है हम तो आप ही बड़े हो भगवान के और हम कुछ नहीं, ऐसी। So then I realized, okay, कि he must have some bad experience about some devotee जो उन्होंने हुआ, and वो सब चीजें he is keeping it in his mind and he वो मेरे ऊपर हमारे ऊपर आ गए वैसे। तो लाइक दैट हमारा आचरण ठीक से होना चाहिए। ओके, जो भी है, यस दे आर पेशेंट, डेफिनेटली हम उससे ज्यादा पेशेंट है, हम समझ के भी हम नहीं कर रहे हैं ठीक से, अभी तक 10 साल 20 साल हो गए बट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये वो सब चीजें, बट वी आल्सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम वैसे ना बने, वी हैव टू बी कंसिडरेट, जो भी जो थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, वो सब चीजें होनी चाहिए, दैट वी हैव टू टेक केयर। इसमें हमारे रूपक गोस्वामी पास स्वयं जो दे वर 6 गोस्वामीज, राइट? तो हमारे सनातन गोस्वामी पास जो हमारे ऑल्टर में फोटो है ना, जो 6, वो एकदम मतलब एक उनका घर ही नहीं था, हर जगह एक एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पे नीचे वो रहते थे। बस सनातन गोस्वामी पास जब रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे ना, तो रास्ते में फिर वो क्या करते थे, बाद में बीच में जो ब्रजवासी होते थे उनके घर पे जाके मिलते थे उनको, और उनको पूछ कैसे चल रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग गोइंग ऑन, फसल अच्छी आई, घर पे बेटी ठीक है, बच्चा ठीक है, आओ शादी नहीं हुई, कब करने वाले हो, कुछ हेल्प चाहिए, ऐसे ना। और नॉट जस्ट दैट, उनके एनिमल्स, हाँ अरे तो अभी गाय मर गई तो अभी क्या होगा, अभी देखो कैसे चलेगा, कुछ रहेगा ना, लाइक दैट। तो वो तो वैरागी है, सनातन गोस्वामी पाद गोस्वामी वैरागी है, उनको क्यों बोलना चाहिए, उनको बोले आप तो मुंडे नहीं, छोड़ तो सब कुछ हम करेंगे, हम है ना ये करेंगे ऐसे, बट नो, इट इज शुड नॉट बी लाइक दैट, वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसिडरिंग कि जो बेसिक जो चीजें हैं उसमें हमें वो दिखाना है वैसे, नहीं तो फिर ऐसे ना स्टोन हार्टेड हो जाएगा। हमारा हृदय कैसे बनना है, चैंटिंग करके सॉफ्ट बनना है माखन की तरह, देन कृष्णा विल कम एंड देन वे चुराएंगे माखन, उनको माखन बहुत पसंद है, बट कौन सा एकदम सॉफ्ट फ्रेशली चर्न यशोदा मैया का, अमूल बटर नहीं एकदम घट, हाँ वैसा नहीं, फ्रिज में सॉफ्ट चाहिए। पर जैसे मैं ऐसे रहेंगे ना कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे सब माया है, कुछ नहीं, अरे ये लोग क्या उनको पता है, वो तो सिर्फ माया में है, सिर्फ वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करने लगेंगे तो फिर हम वो एकदम पाषाण की तरह बनने लगेंगे, स्टोन की तरह, एंड कृष्णा डजंट लाइक, राइट? तो जो हमारी बेसिक जो ड्यूटीज है, बेसिक जो कंडक्ट है वो करना है हमें, कुछ रिलेटिव आए बात करनी है, एवरीथिंग वी हैव टू डू, बट ऑलवेज रिमेम्बर हमारे जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो हमारे नियम है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, उनका त्याग करके नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं बनना है, एक तो कंसिडर ही नहीं करना, और दूसरा कि एकदम उनके लिए तो कुछ भी अपना भी भक्ति त्याग करना, वैसे नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी लाइक दैट। हमें करना है प्रेम से, जो भी है उनका, ठीक है, एजुकेशन है आपका, ओके 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट हो गया ना, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, हाँ अच्छा किया, अभी और किया, ऐसे समथिंग लाइक दैट, गुड वर्ड्स, ऐसे नहीं अरे क्या बोले एजुकेशन के लिए क्या बोल रहे 12th स्टैंडर्ड का, वो सब वेस्ट ही है, उस कृष्णा कॉन्शियस अल्टीमेट थिंग, नो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? तो यस, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स अदर, और वी हैव टू हेल्प अदर्स, शुड नॉट नेग्लेक्ट Vaishnavas, we have to be gentlemen, we have to be considerate. तो वो है the last part, someone can read, ये तो practical, just I don't know how I'll show on the video. Yes, last part, one devotee can read out quickly. Yes, Shanu Sharwani. To touch someone with one's foot is offensive. If one has to walk past seated devotees in temple, for example, one should extend one's hand to indicate that one wishes to go by, and they will move their knees to let one pass. If by accident one touches a devotee with one's foot, one should touch the devotee's body gently with one's right hand and touch one's right hand to one's head. This nullifies the offense. Yes, thank you, Sharwani. So yes, तो इसमें कहा जाए, यू कैन सी दैट फोटो ऑल्सो, पिक्चर ऑल्सो ना, डिवोटी बैठे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, एक डिवोटी हाथ खड़े हैं राइट हैंड, देन द नेक्स्ट डिवोटी वो घुटना लेके ऐसे टिल्ट हो गए, साइड में किया,
तो कैसे हैं यूजुअली हमारा कैसे होता है, सीन इट मेनी टाइम्स कि हमें किसी को पैर लगा, कुछ लगा और वी जस्ट क्रॉस ओवर ऊपर से, हाँ हमें कुछ लगता ही नहीं, अरे कुछ है क्या, हो लगा तो लगता है अरे हमारी वी आर नॉट बॉदर्ड ओनली, लगा बट नो, इफ वी टच बिकॉज वी से प्रभु, एवरीबडी इन हार्ट कृष्णा है, परमात्मा है सिटिंग इन हार्ट। तो जब हम किसी को पैर लगाते हैं बाय मिस्टेक, राइट, एंड पर्पसली तो लगाना ही नहीं चाहिए हमें, राइट, तो इमीडिएटली क्या करना है, उनको जहाँ पे लगा है उनको टच करके, हमें अपने राइट हैंड से टच करके हमारे सर के ऊपर रखना है, एंड सॉरी हरे कृष्णा, ओके, ऐसे करके सॉरी हरे कृष्णा प्रभु, या तो फिर वो जो अपराध मिलता है वैष्णव अपराध टच वैष्णव या दूसरे को भी, तो वो नलीफाई हो जाता है, वो लास्ट स्टेटमेंट है। या कभी कभी तो बहुत भीड़ होती है, कभी कभी डांस में भी, डांसिंग का भी पार्ट है, कैसे डांस हमें करना है, ऑल दोस थिंग। तो सपोज बहुत गर्दी है एंड यूजुअली मंदिरों में कैसे है, नीचे बैठना होता है, राइट, अभी हमारे में 2 कुर्सियां हैं बट यूजुअली लेट स्टैंड बैठने को नहीं होता है, इसलिए कुर्सियां रखी है। बट अगर सपोज हमें नीचे से पीछे से जाके चल के आगे जाना है, we want to sit in front of the speaker and hear the lecture, or maybe something, some seva is there on top, something कुछ, तो हम कैसे, ऐसे सडनली जाते नहीं रहना चाहिए, एकदम लोगों के ऊपर पैर रख के नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऑफेंस। So there is a way, like see the picture, and I don't know how I can demonstrate it like this, but then what we have to see, say Hare Krishna, Hare Krishna, and then we have to raise this hand, doing it like this, ठीक है, raise the right hand, जो राइट हमारा हैंड है वो ऐसे आगे करना है, इंडिकेटिंग कि मुझे प्लीज जगह देना आगे जाने के लिए, ओके, एंड फिर वो करके ऑटोमेटिकली डिवोटीज थोड़ा टर्न हो जाएंगे, जैसे ये जो प्रभु जी है देखो, वो अपने घुटना ऐसे करके पेंट हुए हैं, देन यू आर गेटिंग द, आपको जगह मिल रही है, देन स्लोली यू कैन गो लाइक दैट। और फिर भी चलते चलते बाय मिस्टेक अगर किसी को पैर लग गया, ओके, तो फिर इमीडिएटली उस डिवोटी के जहाँ पे लगा उसे टच करके उनको फिर अपने सर के ऊपर रखना है, राइट हैंड, राइट हैंड, एंड फिर सॉरी प्रभु जी हरे कृष्णा, दिस शुड बी द वे। नहीं तो फिर वो रह जाता है ऐसे, बहुत सारे अगर लोग ऐसे ही जाते हैं और यू नो, तो फिर वो सही नहीं है ऑटोमेटिक। एंड सपोज किसी को अभी नए डिवोटी, उनको पता नहीं है, तो फिर आपने नहीं बोला अरे मुझे पैर लगा के गए आप, ऐसे कि आपको पाप लगेगा ऐसे ना, तो देन व्हाट वी कैन डू, एज वी नो वी नो ये थिंग, बट उनको पता नहीं है, राइट, इसलिए तो ये क्लास है, क्लास के रूप में पता चल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, और ये भी हमारा कल्चर भी, हमें भी हमारे माता पिता ने वगैरह पहले से सिखाया है, डेफिनेटली वी शुड टीच आवर चिल्ड्रंस आल्सो इन फ्यूचर जनरेशन, नॉट जस्ट एज अ डिवोटी। तो हमें क्या करना है, जिनको पता नहीं है, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, तो उनको मन से कृष्णा को बोले कृष्णा प्लीज फॉरगिव देम, कृष्णा को माफ करो, उनको पता नहीं है, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी डिवोटी हूँ, मुझे हाउ डेयर दे टच, क्योंकि वो सही नहीं है। बट अगर किसी को पता नहीं है, दे आर डूइंग अज्ञानता से, तो खुद अपने वो उनको कृष्णा को प्रे करना है कि प्लीज माफ कर दो उनको, मन से, उनको दिखा के नहीं, या एंड देन थ्रू सम डिफरेंट थिंग्स वी कैन टेल देम, जो हम खुद के जरिए उनको भी पता चलेगा यस नहीं करना चाहिए। वो मेरे साथ बहुत बार हुआ, दैट्स व्हाट आई नो, राइट। सो इसके लिए दैट शुड बी द वे, वो कल्चर है, ये कल्चर सिविलाइज कल्चर, वैष्णव कल्चर है, ये हम करने लगे तो इट्स सच ब्यूटीफुल कल्चर ना। और अगर बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर इम्पोर्टेंट है तो ही जाना है, नहीं तो कैन सिट बिहाइंड, राइट, तो ऐसे जा सकते, नहीं तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यस, सो विद दिस आई थिंक I wanted to take this session also, this part also, attending class, but I think it will be late. तो हम next class करेंगे, attending class. I think there won't be any questions. I think वो just give me 10 minutes. I'll complete this क्योंकि next show session है ना आरती के बारे में एंड महाप्रसादम की, तो वो एक जनर हो जाएगा, ये एक डिफरेंट रहेगा, ये इसमें आ जाएगा attending class. So I'll just quickly I'll take this. Let us take this part. Pass करेंगे, okay? So I'll read out first. So attending class, the next part is, while attending discourses, one should be very attentive and silent. A talkative or sleepy devotee has a discouraging and distracting influence on the speaker and on the assembled devotees. It does not also project a good image of our mission. Okay? तो yes, जब हम कथा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं,
तो हम वहां पे एकदम आगे बैठ के सो रहे हैं और वी आर ऑन द फोन, ओके, फोन में बैठे हैं, फोन में कुछ करे, बात करें, हेलो हाँ ऐसे से है, बड़ा आवाज से मैसेजेस आते रहे हैं, हमारा वॉइस ज्यादा है, हम बातें कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ चैटिंग कर रहे हैं, वो जब चीजें होती है, इट डजंट गिव अ गुड साइन टू द स्पीकर. स्पीकर हैज ट्राइड, स्पीकर ने क्या किया हमारे लिए, ही दे आर ट्राइंग टू गिव दैट फिलोसफी, राइट. तो दे हैड प्रिपेयर्ड सो मेनी, 1 घंटे की क्लास के लिए कितने घंटे प्रिपेयर करना होता है. एंड सेकेंडली जो बोल भी रहे हैं, इट इज नॉट समथिंग मटेरियल, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है. श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का जो पठन कर रहे हैं, वो अपराध हो रहा है उसके प्रति, या, और जो जो प्रवचन देते हैं वो श्रीला व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो हमें वो ऐसे अगर करें तो बहुत अपराध हो जाता है. वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. ओके, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, तो आते हैं तो वैसे बैठ के, ठीक से बैठ के, अगर नींद आ रही है, सो रहे हैं, नींद आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे खड़े नहीं, पीछे जाके हम साइड में खड़े हो सकते हैं, दैट वी कैन डू. ओके, बट वहां पे बैठ के सोना नहीं चाहिए. वी हैव टू कम फॉर द प्रोग्राम, डेफिनेटली थोड़ा पीछे बैठ के साइड में कर सकते हैं. एंड वी शुड नॉट बी कंटिन्यूअसली चैटिंग वगैरह. और वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितना हो आगे बैठे, जितना हम आगे बैठेंगे ना, विल बी फोकस्ड इन द क्लास. जितना हम पीछे बैठेंगे उतना डिस्ट्रैक्शन और बढ़ते जाएगा. तो वी हैव टू बी फ्रैंकर. अभी किसी ने हमें बोला कि अभी आप अभी सेल चल रहा है और जो फर्स्ट 10 लोग हैं उनको हम फ्री में 1 लाख का सामान देंगे. तो हम क्या करेंगे, दौड़ दौड़ के जाएंगे ना आगे बैठने के. कोई पीछे रहेगा क्या? नहीं रहेगा. द वेरी थिंग कि अगर पीछे बैठ रहे हैं, अनलेस वी आर लेट, वो भी लेट नहीं जाना है, बट अगर हम वो भी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट वैल्यूइंग दैट इन्फॉर्मेशन. जो दिव्य नॉलेज है उसका हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. या पीछे बैठने कौन, जो बच्चे वगैरह है वो पीछे बैठने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी चल रहते हैं ना, वो कैन नॉट सिट एट वन प्लेस. इसलिए तो हमें वो गोपाल फन स्कूल उनके लिए कुछ क्लासेस रखते हैं. सो दे आर ऑल्सो एंगेज समवेयर. अनलेस सम किड्स रियली वांट टू हियर, दे कैन सिट विदाउट डिस्टर्बेंस. तो यस, ओके, तो वो हमें ये नहीं करते. इवन चैंटिंग ऑल्सो, स्पीकर के सामने बैठ के जपा करना भी इट्स अपराध, क्योंकि वी आर जपा भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते. तो तभी अब इन केस आपकी माला बचे है बहुत एंड इट इज रियली, तो ऐसा नहीं कि रुकना चाहिए, बट यू कैन कम एंड पीछे बैठ के जब दूसरे रूम में वगैरह यू कैन. बट आइडियली कि 1 ही घंटे का क्लास रहता है, 45 मिनट्स का. सो वी शुड बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू हियर द क्लास, बिकॉज वीक में 1 ही बार होता है. या तो यस, तो वो सब चीजें नहीं करना चाहिए. एंड दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स की जो सीनियर्स है और अभी बहुत डिवोटीज है, जो जूनियर भी, मतलब जूनियर ऐसा हो, मैं बोलती नहीं हूँ, मतलब सब हमारे पीछे जो डिवोटीज है वो दे आर गिविंग क्लास, और सम डिवोटी आल्सो इज गिविंग क्लास कि उनको सेम टॉपिक है, मुझे पता है वो टॉपिक. नरसिंह लीला क्या है मुझे पता है ना, कैसे हिरण्य, मैंने तो पहले बचपन में सुनी थी, हिरण्यकश्यप आते हैं, प्रहलाद आते हैं, वो सब चीजें आई नो. ये क्या है स्टोरी अलग अलग. एंड देन दैट हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, आई नो एवरीथिंग, वो ये क्या बोलेंगे मुझे ऐसा, या फिर जूनियर छोटी वोटी जो नए बोलेंगे कर रहे हैं, तो उनको वो अरे क्या, ये क्या बोलेंगे, वो कल परसों का है, मैंने इनको सिखाया, ये क्या बोलेंगे. हाँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. वी हैव टू नो कि व्हाट मैसेज दे आर गिविंग इज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, राइट. तो वो अपराध उसके प्रति होता है. इट्स नॉट समथिंग दे आर डूइंग, वो उसके प्रति, जैसे मैंने बताया कि व्यासदेव की वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो उसका अगर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट, तो वो इट्स नॉट राइट. या तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. हमें वी हैव टू बी अटेंटिव, सुनना जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट है. बार बार तो ये है ना, हमारा क्या खुद का क्या है लेक्चर में, वी आर जस्ट रिपीटिंग जो भी लेक्चर भी देते हैं. एंड दैट इज द भक्ति में कैसे है ना, कितना बेस्ट वे पे आप रिपीट करोगे ना, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट स्पीकर. हमें सिर्फ प्रभुपाद जो शास्त्र में दिया वही रिपीट करना है, और कुछ भी हमारा खुद का कुछ नहीं लगाना है उसमें. दैट इज परफेक्शन, और कुछ भी नहीं है, राइट. एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज वैसे ही हमें देनी है, राइट. वो है. Yeah, we have to prepare nicely, you know. Yes, that is there. Okay. Then next is, if one feels excessively sleepy, one should move to the side of the hall and stand up. बोला नहीं ना, तो बाहर बैठ के पानी वगैरह मार के कर सकते हैं, साइड में खड़े रह के. रूल्स रिगार्डिंग सिटिंग इन द टेम्पल मेंशन अर्लियर शुड बी फॉलोड. जो हमने बात की ना कि पैर छोड़ के नहीं
बैठना है डीटीज के प्रति, ऐसे पैर छोड़ के बैठना वगैरह वो नहीं करना चाहिए। अच्छे से पैर ढक के करना है, अगर साड़ी पहने साड़ी से कवर करके, सलवार पहने दुपट्टा कवर करके। एंड ऑल्सो यू मे जो अगर आइडियली मतलब ऐसे हैंकरशिफ रहता है उसमें कवर करते प्रभु जी, अगर पैंट शर्ट डाला है तो दैट ऑल्सो कैन बी डन, और सॉक्स डाल सकते हैं, वैसी चीजें। Yeah, so next is one should avoid moving in and out of the temple or room where the discourse is being taken place. This causes great disturbances. Yeah, तो yes, तो अगर लेक्चर चालू है, हम आगे बार बार फ्रंट बैठे और फिर पीछे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, तो डिस्टर्ब होता है, यू कैन नॉट फोकस बिकॉज यू आर कंप्लीटली वो मैसेज तेरे उसके अंदर है। सडनली कोई उठ रहा है, कोई उठता है तो 100 लोग उनको देखते हैं, फिर ये कौन उठा बीच में। हाँ, सभी लोग फिर स्पीकर को छोड़ के वहां पे देखते हैं, स्पीकर ऑल्सो थिंकिंग क्या हो गया है, यू नो। सो वो सब डिस्टर्बेंस हमें नहीं करना है। व्हाट वी कैन डू कि अगर हमें कुछ सेवा के प्रति, अगर किसी को आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन, अरे प्रसाद पहुंचा कि नहीं है, कुछ ये ना, तो बेटर सच सिचुएशन वी कैन सिट बिहाइंड, तो स्पीकर को या डिवोटीज को डिस्टर्बेंस ना हो। या अनलेस हम इमरजेंसी और कुछ, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, हाँ, सभी जो पेरेंट्स है उनके लिए इंक्लूडिंग मी, हाँ, पेरेंट्स मस्ट कंट्रोल देयर चिल्ड्रन। इफ द चिल्ड्रन बिकम्स नॉइजी दे मस्ट बी केप्ट आउटसाइड, या आउटसाइड द टेम्पल। आउटसाइड में रोड पे नहीं करना, हमारा पहले जगह है, बट या तो हम बोल के, सी लेक्चर सिर्फ 1 ही घंटे का रहता है, ओके, तो उस समय पे वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट मेकिंग नॉइज। वी हैव टू सी कि मैं मे बी यस वेरी गुड, बच्चे हमारे फूल से बच्चे हैं, अच्छे हैं, बट देन क्योंकि 100 जो लोग आ रहे हैं डिवोटीज, वो क्यों आ रहे हैं? सुनने के लिए। जो लेक्चर प्रवचन करता है, क्या लेक्चर एकदम एब्जॉर्ब किया है, सो टू गिव दिस नॉलेज, राइट। मगर कोई रोते रहेगा, बात करेगा, इट इज क्यूट, पेरेंट्स के लिए क्यूट है, डेफिनेटली बच्चे क्यूट है, बच्चे क्यूट ही है, भगवान का रूप ही है, ये सब बोलते हैं ना, या बट देन वी हैव टू सी कि वो क्या इफेक्ट करेगा बाकी लोगों को, या कैन नॉट फोकस, या तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वी ऑलवेज टेल दिस, नए नए जो पेरेंट्स हैं बोलते हैं, हम कैसे करते थे, व्हाट वी आल्सो डिड लाइक दैट, कि इफ husband and wife both are coming, we are getting our child, definitely we have to get our children, हमें रखना नहीं चाहिए, उनको आदत नहीं हो जाएगी। if we are keeping our children at home only और हम आएंगे बाहर, तो उनको कभी वो मंदिर की वो जो संस्कार है, वो आदत है, वो मिलेगी नहीं। तो what we have to do, if Prabhuji is one class he is taking care, Mataji can sit and hear lecture, wife, okay, or next time maybe Mataji can take care of the child, okay, and Prabhuji can sit and hear। वैसे ही हम करते थे, right? That's how we have to do। And then at least coming 5 years, जैसे हम तो I used to sit behind only always, so sit there, जो 10 दिन वैसे हम ही वैसे करते थे। We were making sure that बच्चे कुछ engaged है, कुछ spiritual activities में, कुछ पेंटिंग करे, कुछ करे विदाउट आवाज ना होके वैसे। और अगर फिर कर रहा है कोई, then we have to make sure पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लेके पीछे बैठ के करना है। Here डे केयर और नाइट केयर नहीं है, या we have to be thoughtful of others also। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर ऑल्सो वी आर ट्राइंग दोस गोपाल फंड्स वगैरह रहते हैं ना उसी टाइम पे, दैट इज ऑल्सो गुड। बट अगर शुड बी नॉट, ये इतना नहीं रहना चाहिए बहुत आवाज करिए वगैरह, हम छोड़ के माँ बाप ऐसे बैठे आगे, किसी का बच्चा पता नहीं और बच्चा वहां पे धूम मचा रहा है पूरा, और सभी लोग बड़े कौन किसका बच्चा क्या, वैसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर दैट किड्स आर नॉट स्पॉइलिंग टेम्पल प्रॉपर्टी वगैरह, वो नहीं करना चाहिए। To make sure this is our responsibility as a parent, हमारी responsibility, not others, right? हम वहां पे आते 2 घंटा रे आराम से बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे, और हम ऐसे आराम से रेस्ट लेने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, राइट? और हमें किसी ने बोला भी हमारे सीनियर, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। दैट इज फॉर एज लार्जर इंटरेस्ट की इतने सारे डिवोटीज को डिफिकल्ट होगा, दे विल गेट डिस्टर्ब इसके लिए। तो दिस इज आवर अटमोस्ट responsibility कि if we're getting our kids, they are not disturbing the audience, devotees, the class, very very important, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और also देखना चाहिए कि वो बाहर नहीं जा रहे, कुछ हो गया है, स्पेशली अवर मडगांव सेंटर एकदम रोड पे है, तो हम आके बैठे और बच्चे को छोड़ा, बच्चा कैन गो आउट। क्या वो आपने देखा नहीं, इट इज नॉट डिवोटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे किसी को पे नहीं हो रहा है, हमें खुद के अपने बच्चे का अपने ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं।
और स्पीकर्स भी सब जगह है, so we can hear the lecture also. But एक ही घंटे की बात है, not much, right? So yes, it's very important. Last one, relevant, and this is regarding the class only, attending class. Relevant and pertinent questions may be asked and in a humble spirit. तो हम पूछे any questions पूछते हैं ना स्पीकर हमें एंड में, तो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए. जैसे लेक्चर हुआ, अभी आज एटिकेट्स के बारे में क्वेश्चन हो, लेक्चर हुआ, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा तो बोला क्या आईपीएल तो हो गया और क्या मैच है, इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है माता जी? दिस इज समथिंग. हाँ, तो ये ऐसे कुछ भी एब्रप्टली हमें, जब स्पेशली व्हेन इन द असेंबली, हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. और बीइंग वेरी ये कि झगड़ने के मूड में कि अरे आपने ये बोला, ये रॉन्ग है, मैं बताता हूँ कहाँ से लिखा है, किसने बोला कृष्णा, कहाँ बोला कृष्णा ने कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं खाना है, किसने बोला, कहाँ पे बोला कि एकादशी फॉलो करनी चाहिए, ये सब चीजें. हाँ, ऐसे नहीं. We have to, but it's a way, right? And some personal question we have to ask after the class, right? Not in the assembly, later. Personally आप पूछ सकते हैं, but not like that. And ऐसे एकदम definitely related to class. अगर separate है तो अलग से पूछ सकते हैं, but not in a very humble mood. वो जो है वो प्रवचन दे रहे हैं वो कि हमारे सर्वेंट नहीं है, भले वो खुद बोलते हैं सर्वेंट, डेफिनेटली वी हैव टू हैव, बट इट इज नॉट कि हम वो हमारे एक्चुअली सर्वेंट नहीं, हम सर्वेंट बनना चाहिए. एंड दे आर एक्चुअली हु इज गिविंग अस नॉलेज, तो हमें उनको बहुत रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है. वी शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइट कॉरल नहीं करना है कि और मुझे सब पता है, क्या आपने दिया, इतनी गलती की आपने, ये ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं कर. कुछ है, इफ यू वांट टू गिव सम कमेंट यू कैन गिव लेटर. ऐसे कुछ कि मुझे मैंने ये सुना था लेक्चर में, ये थोड़ा अलग हो गया, यू नो, लाइक दैट. सो ऐसे कुछ बोल सकते हैं. Yes, so this is the way what we have to behave while attending class, right? So this with this we conclude these 2 parts today: attending class and general behavior. What we have to have in next class, we can have attending आरती, honoring महाप्रसादम, right? ये सब चीजें मतलब डीटी वर्शिप केस में से है, तो हम वो इसलिए मैंने वो अभी लिया. And this we can have next class hopefully. Yes, so thank you very very much for being there and very very patiently hearing at least. Yes, and hopefully जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें खुद में आचरण में लाना है, जितना पॉसिबल हो. वी हैव टू पुट इट इन आवर प्रैक्टिस. अगर नहीं किया तो एक कान से सुना एक फिर चला गया. इट शुड बी लाइक दिस. कान से सुना शुड गो इनटू आवर हार्ट एंड इट शुड कम इनटू आवर एक्शंस. या देन इट्स परफेक्ट. नहीं तो फिर वो नॉलेज भरा पड़ा है, वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं नॉलेज का. इसलिए हम स्लो जा रहे हैं, पूरे बेसिक से जा रहे हैं, सो दैट इन द एंड जो एसेंस है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, वो हमारे जहन में आए. या थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर being there and grateful to all of you. Let's offer Vaishnav Pranam. Post that if any questions you can have it, but rest of the devotees may leave. Yeah. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर जी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.